गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। आदरणीय श्री राजेश्वरानंद जी का मैं नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज गोविंद के दर्शन करा दिए हैं। मैं झुककर उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज मुझे पहली बार ये मालूम चला कि कोई भी अपनी बात कहने से पहले परथन का लगाना बहुत जरूरी होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने रोटी की कहानी सुनाई कि बिना आटे का परथन लगाए हुए रोटी बन नहीं सकती, मैं अब तक पता नहीं कहां कहां बोल आया, लेकिन कभी मैंने परथन लगाने की जरूरत नहीं समझी। मेरी रोटी हमेशा गीली रह जाती थी। आज मेरी रोटी बिल्कुल पुख्ता पक्की बनेगी, क्योंकि राजेश्वरानंद स्वामी राजेश्वरानंद जी ने मुझे ये बता दिया है। तो शुरुआत करते हैं हम भी उस मंत्र के साथ, उस भजन के साथ, जो कि मैं शायद उनकी तरह उतने लय और ताल के साथ न गा पाऊं, लेकिन आपका साथ होगा तो हम आज की अपनी ये शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये परथन लगाकर मैंने आज अपने उद्बोधन की शुरुआत की है, भाषण की शुरुआत की है। मेरी माँ मुझे बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी। मैं कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ हूँ। आप सभी लोग ज्ञानी संत जन जो यहाँ बैठे हुए हैं, राम कथा को मुझसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं। मैं आपके सामने सूरज के सामने दीपक क्या कहूँ, जुगनू भी नहीं हूँ, लेकिन माँ ने मुझे बड़ा किया है कहानियों को सुनाकर। वो मुझे सुनाया करती थी गोस्वामी तुलसीदास की कहानी, महर्षि वाल्मीकि की कहानी, और वो जो मुझे सुनाती थी मैं बिल्कुल हतप्रभ रह जाता था कि क्या ऐसा हो सकता है। आप सबने ये कहानी सुनी है राम के बारे में। मैं कुछ भी कहूंगा तो शायद आपसे कम ही कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर आदमी मुझसे बेहतर जानता है राम की कथा के बारे में, राम के बारे में। माँ मुझे सुनाया करती थी कहानी गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कि कैसे वो अपनी पत्नी के प्यार में दीवाने थे, और एक रात बहुत घनघोर बारिश हो रही थी, जगह जगह पानी भरा हुआ था। उनकी पत्नी अपने मायके में थी गोस्वामी तुलसीदास की, और तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में दीवाने होकर रात में चल पड़े अपने ससुराल पत्नी से मिलने के लिए। जब वो छत के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा एक रस्सी लटकी हुई है। उस रस्सी को पकड़कर वो छत के ऊपर चढ़ गए। मन ही मन बड़ा खुश हुए कि देखो मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है, उसे मेरे आने का इंतजार था, इसलिए उसने ये रस्सी लटका रखी है। उन्होंने छत पर सोई अपनी पत्नी को नींद से जगाया, कहा प्रियतम मैं आ गया हूं। उन्होंने कहा प्रियतम मैं आ गया हूं। पत्नी बहुत हैरान हुई, तुम कैसे चले आए? उन्होंने कहा प्रीतम तुमने रस्सी लटका रखी थी, मैं उसे पकड़कर छत पर चला आया। उनकी पत्नी ने कहा रस्सी कहां है? वो रस्सी? उन्होंने जाकर देखा उसे, वो एक सांप लटका हुआ था, और गोस्वामी तुलसीदास उसको पकड़कर चढ़े चले गए थे अपनी पत्नी के प्यार में। मुझे नहीं पता कहानी की सच्चाई कितनी है, मगर संदेश बहुत साफ है कहानी में, क्योंकि पत्नी ने कहा कि तुम जितना प्यार मुझसे करते हो, अगर उसका एक अंश भी तुमने ईश्वर से प्यार किया होता तो तुम ईश्वर को प्राप्त कर लेते। और तुलसीदास उसी पर लौट गए और वो राममय हो गए, राम में रम गए। वहीं से शुरुआत होती है रामचरितमानस की। और आज इस देश का, दुनिया में, दुनिया भर के लोगों का, सब लोग राम कथा को जपते हैं, राम कथा को पढ़ते हैं, राम कथा के बारे में जानते हैं। मैं अपनी आज की कहानी की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक और छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। आप सबने ग्राहम बेल का नाम सुना होगा। जब भी मैं विदेश जाता हूं, अमेरिका जाता हूं, इंग्लैंड जाता हूं, तो लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, कहते हैं हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू। हेलो एक शब्द है जो पूरी दुनिया में मान्यता मिल चुकी है संबोधन के लिए। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग शायद नहीं भी जानते होंगे कि ये हेलो शब्द क्या है। मैंने कहीं पढ़ा है कि ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार कर लिया तो सबसे पहले उसने अपनी महबूबा, अपनी प्रेमिका, अपनी गर्लफ्रेंड से बात की थी। उसका नाम हेलो था। उसने कहा हेलो, और तब से ये हेलो चल पड़ा है।
तब से लोग एक दूसरे को हेलो कहते हैं, उसकी प्रेमिका के नाम से उद्बोधन करते हैं। यही है प्रेम, यही है प्रेम की वो शक्ति। और आज मैं आप सबका उद्बोधन करता हूं जिसे सारी दुनिया प्यार करती है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम जब किसी से मिलते हैं तो जय श्री राम जब कहते हैं तो हमारे रोम रोम से वो इंफ्रारेड और ब्लूटूथ की किरणें निकलने लगती हैं और एक दूसरे से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ही हेलो कहने से जुड़ता है। एक महबूबा का नाम है, एक लड़की का नाम है हेलो, उससे पूरी दुनिया जुड़ गई है। राम तो हमारा भगवान है, हम सबका भगवान है, पूरे संसार का भगवान है। उसके एक नाम में कितनी शक्ति है, आप इसको आज यहां महसूस कर रहे हैं। मैंने आपको गोस्वामी तुलसीदास की कहानी सुनाई। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग उस कहानी को जानते होंगे, कुछ लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, लेकिन संजय सिन्हा के मुंह से वो कहानी नहीं सुनी आपने तो कहानी मर्म खो देगी अपना। बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। एक पिता अपने बच्चे को रामायण की कहानी सुना रहा था। वो उन्हें बता रहा था कि एक राजा हुआ करते थे दशरथ जी, उनकी 4 संतानें थी, उनका बड़ा पुत्र था, उसका नाम था राम। पूरी कहानी सुना रहे थे अपने छोटे से बच्चे को, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को वो पिता कहानी सुना रहा था। उसने कहा कि बेटा सुनो, वो जो बड़ा बेटा था दशरथ का राम, उसे 14 साल की सजा हो गई, उसे 14 साल की सजा हो गई। बेटे ने आंखें मिचमिचाते हुए खोला, बोला पिताजी 14 क्या होता है? पिताजी व्हाट इज दिस 14? पिता के कान सुन्न हो गए, पिता हतप्रभ रह गए। कहने लगे मेरा बेटा स्कूल जाता है, उसे 14 का मतलब नहीं पता है, 14 क्या होता है? उन्होंने कहा बेटा 14 मतलब 14 ईयर्स, 14 साल मतलब 14 ईयर्स। बेटा कहानी सुनते सुनते सो गया, मगर पिता जाग गए। पिता जाग गए, पिता के मन और दिल और दिमाग में बात बैठ गई कि जब मेरा बेटा 14 का मतलब नहीं जाता है, जो जबलपुर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, तो इस देश में कितने बच्चे होंगे जो 14 का मतलब नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम अंग्रेजी पाठशाला में, अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उस पिता ने गोस्वामी तुलसीदास की तरह उस दिन प्रतिज्ञा की कि मैं रामायण को जन जन तक पहुंचाऊंगा। उस पिता का नाम था अखिलेश गुमास्ता। और ये रामायण अंग्रेजी में आपके सामने जो है, इस नए तुलसीदास की देन है। मैं चाहता हूं अखिलेश गुमास्ता, डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता, एक बार आप यहां आए, मंच पर आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप एक बार तालियों से उस व्यक्ति का सम्मान कीजिए। ये बेटा बड़ा हो गया है, यही वो बेटा है जिसने पूछा था पापा 14 का मतलब क्या होता है, व्हाट इज 14? 14 से ये किताब निकली है, ये आज के तुलसीदास की लिखी हुई। इन्होंने कहा हम लोगों को संस्कृत पढ़ाएंगे, अवधी पढ़ाएंगे, तब तो बहुत वक्त निकल जाएगा। राम की कथा सबको सुननी है, पूरे संसार को सुननी है, इसलिए हम अंग्रेजी में सबको रामायण पहुंचा देंगे। मेरे सामने संत दीदी ज्ञानेश्वरी बैठी हुई हैं। जब से मैं इनके संपर्क में पिछले साल 1.5 साल से आया हूं, मैं भी संतों की भाषा समझने लगा हूं। एक बहुत ही महान आत्मा है। मैंने देखा है कि संत जो होते हैं, हम जो टीवी पर देखते हैं संतों को प्रवचन देखते हुए, हम उनकी कहानियां सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं संत जो है वो कर्म क्षेत्र में कितना कुछ कर रहा है। दीदी ज्ञानेश्वरी यहां खड़ी हैं, मैं उनसे ये कह नहीं सकता कि एक बार खड़े होकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। जबलपुर जैसे शहर में कैंसर के मरीजों की सेवा, यह है संत का धर्म। करके दिखाना, कहने को तो बहुत लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर करके दिखाना हमने ज्ञानेश्वरी दीदी से सीखा है। मैं महान ऋषि मुनि और संतों की तरह बहुत कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे पास, मैं एक पत्रकार हूं, और पत्रकार जो होते हैं वो संक्षेप में अपनी बात कह पाने में सक्षम होते हैं।
तो मैं बहुत संक्षेप में ही अपनी बात कहना चाहता हूं। एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों के सामने कागज के पन्ने रख दिए और कहा कि इसमें जो सवाल है उस सवाल का तुम जवाब दो। सारे विद्यार्थियों ने देखा, वो पन्ना बिल्कुल साफ था, खाली था, कहीं कोई सवाल ही नहीं था। प्रोफेसर ने कहा, पन्ना पलट कर देखो। सबने पन्ना पलट कर देखा, कहीं कुछ नहीं लिखा था, पीछे भी सिर्फ एक डॉट पेन, बॉल पेन से एक बिंदु बना हुआ था, बस काले रंग का। सबने कहा, प्रोफेसर साहब यहाँ तो कुछ है नहीं, बस एक बिंदु नजर आ रही है, क्या करूं मैं? प्रोफेसर ने कहा कि जो तुम्हारी समझ में आए तुम लिखो। सारे विद्यार्थियों ने बिंदु की कहानी लिख दी। सब कहानी लिखकर प्रोफेसर के पास आए। प्रोफेसर ने सभी के जवाब को बहुत ध्यान से पढ़ा, बहुत गौर से पढ़ा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम में से किसी के पास भी वो नजर नहीं थी कि तुम ये कागज के सफेद हिस्से को देख पाते, कुछ सफेदी पर भी लिखते। तुम सबने एक डॉट, एक बिंदु को देखा, सिर्फ उसी के बारे में लिखा। इतना बड़ा उजाला तुम्हें नजर नहीं आता, एक छोटा सा बिंदु, एक छोटी सी काली लकीर तुम्हें नजर आ रही है। ये तुम्हारी फितरत है। हम सभी लोग ऐसे ही हैं कि हम लोगों की अच्छाइयों को, उजाले को नहीं देखते हैं। हम उसके अंदर कोई छोटी सी खामी होती है, उसको पकड़ लेते हैं, उसी को देखते रह जाते हैं। अब आप पूछेंगे वो प्रोफेसर कौन था? मैं फिर कहूंगा वही डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता थे, जिन्होंने 14 से पूरे उजाले को देखा। उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि पत्रकार का धर्म होता है बताना। आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस सच को जानते हैं, मगर इस सच को जानना आपका फर्ज है। ये रामायण जो आपके सामने है, ये ओरिजिनल रूप में बहुत ही 850 पन्नों की किताब है। ये मैंने वो किताब भी देखी है, पढ़ी है। मेरा बेटा भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ता था। मैं उसे रामायण सुनाने की, समझाने की बहुत कोशिश करता था। जब मैं पिछले साल ये किताब लेकर गया, रामायण ओरिजिनल रूप में अंग्रेजी में, मेरे बेटे ने उसको 1.5 महीने लगाकर पूरी किताब पढ़ी और कहने लगा, पापा जिंदगी में इससे अच्छी कहानी मैंने सुनी नहीं थी। पहली बार इसको पढ़कर मुझे लगता है कि एक भाई क्या होता है, एक बेटा क्या होता है, एक दोस्त क्या होता है, एक वीर पुरुष क्या होता है, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, और पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। इस एक ग्रंथ में मुझे सब कुछ मिल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खास तौर पर यह किताब आपके लिए, इसको थोड़ा संक्षिप्त किया गया है और इसका एक एक अक्षर दीदी ज्ञानेश्वरी ने अपनी उंगलियों से टाइप किया है। फिर एक बार तालियों के गड़गड़ाहट के हकदार हैं वो। ये वो लोग होते हैं जिन्हें नाम की दरकार नहीं होती। ये अपने काम को करते हैं, चुपचाप करते रह जाते हैं। आप में से किसी को पता भी नहीं होगा कि इसका एक एक अक्षर दीदी ज्ञानेश्वरी ने कई महीने लगाकर खुद टाइप किए हैं। इसलिए किए हैं ताकि वो संदेश आप तक पहुंच जाए। मेरी आवाज पीछे थोड़ी देर से पहुंच रही है, तालियों का गड़गड़ाहट भी, साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है। पहले बिजली चमकती है, फिर बादल गरजते हैं। हम छोटे थे तो कभी कभी बिजली चमकती थी, अपने दोस्तों से कहा करते, देखना बादल गरजेगा। मेरा दोस्त थोड़ा मेरे से भी बुद्धू था, कहता था तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा देख लो, भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं। और कई 10 सेकंड के बाद बादल गरजता था। तालियों की गड़गड़ाहट पीछे से आती है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, बहुत वक्त नहीं लूंगा। हमारे बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझसे बहुत ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। कहानी है, समंदर में एक पत्थर था। उस पत्थर से चिपककर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े रहा करते थे। एक दिन एक नन्हा कीड़ा अपने दादाजी से कह रहा था, दादाजी हम इस पत्थर से कब तक चिपके रहेंगे? दादाजी ने कहा, बेटा जीवन भर चिपके रहोगे, क्योंकि जैसे ही तुमने पत्थर को छोड़ा, समंदर की लहरें तुम्हें बहा कर ले जाएंगी, तुम डूब जाओगे। उस कीड़े ने कहा, क्या हमारी जिंदगी यही है? हम बस इससे चिपके रह जाएंगे, यहीं पैदा होंगे, यहीं मर जाएंगे? उसने कहा, हाँ, तुम्हारी और हमारी जिंदगी यही है। तुम यहीं जियोगे, यहीं मर जाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम पत्थर को छोड़ोगे, तुम खुद को सस्टेन नहीं कर पाओगे, तुम खुद को लहरों से के साथ खेल नहीं पाओगे, तुम डूब जाओगे। हमारी पूरी सदियों से हमारी पीढ़ियां यहीं जन्म लेती हैं, यहीं मर जाती हैं। छोटे कीड़े ने कहा, दादाजी
मरना मंजूर है मगर पत्थर को तो छोड़ दूंगा। उसने पत्थर को छोड़ दिया। थोड़ी देर तक लहरों के साथ ऊपर नीचे होता रहा। फिर वो तैरना सीख गया और बड़े आराम से उसने सारे समंदर को देखा, पूरी जल के संसार को देखा। बहुत दिनों के बाद एक बार वो तैरता हुआ उसी पत्थर के पास से गुजर रहा था। बहुत दिनों के बाद एक बार उसी पत्थर के पास से गुजरता हुआ वो तैरता हुआ गुजर रहा था। तो उस पत्थर से चिपके बाकी कीड़े चिल्लाने लगे, देखो देखो ये कीड़ा हमारी तरह ही है मगर ये खुलेआम पानी में तैर रहा है। उस कीड़े ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरह कीड़ा नहीं हूं, मैं वही कीड़ा हूं जिसने 1 साल पहले 1.5 साल पहले इस पत्थर को छोड़ा था। मैं सारा समंदर देख सकता हूं, सारे समंदर को घूम चुका हूं, तुम भी हिम्मत करो, छोड़ दो। सारे कीड़े एक स्वर में चिल्लाने लगे, नहीं नहीं, जब तुम्हारा जन्म हुआ था आसमान में सितारा चमका था, तुम तो मसीहा हो, तुम मसीहा हो, हम साधारण कीड़े हैं, हम छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज इस बहुत छोटी सी कहानी से आपको संदेश देना चाहता हूं मैं कि जो पत्थर छोड़ देता है वो मसीहा बन जाता है। पत्थर को छोड़ने की कोशिश कीजिए, उस हिम्मत से जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। एक बार राम का नाम लीजिए और जो करना चाहते हैं वो कीजिए। सब कुछ करेंगे, सब कुछ हासिल कर लेंगे, मगर हिम्मत रखिए पत्थर को छोड़ने का। हम में से बहुत सारे लोग वो हिम्मत जुटा नहीं पाते, इसलिए हम मसीहा कहला नहीं पाते। मसीहा बनना है हम सबको, उसी लगन से जिस लगन से दीदी ज्ञानेश्वरी पंजाब से यहां चली आई हैं, उसी लगन से जिससे कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर दी, उसी लगन से जिसे डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता ने अंग्रेजी में रामायण आपके सामने रख दिया। और दुनिया भर से आए मेरे भाई बहन, आज जब जय श्री राम कहते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद आप सभी लोगों का, मित्रों।